नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स स्थिति विज्ञान बीएससी का प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो जिन बच्चों की आज पहली क्लास है वो लेसन नंबर 1 मैंने डाल दिया है, उसको देखो पहले। उसमें मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए थे, समतलीय बलों का संयोजन, और उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करवाए थे। तो आज कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। पढ़ने का तरीका आपको पता लग गया होगा। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस, ये तरीका चलता रहेगा। तो आज कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट की थ्योरी स्टार्ट करेंगे वो होगा अपने पास बलों का तिर्यक वियोजन। ठीक है, तिर्यक वियोजन। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस। तो ध्यान से देखो आप इसमें। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन अवश्य कर लें। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो अपने शुरुआत कर रहे हैं, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अपने पास ये है, बल P व Q बड़ा है किससे? P से। Q बड़ा है किससे? P से। के अधिकतम व न्यूनतम परिणामी बल क्रमशः 30 न्यूटन व 10 न्यूटन है। यदि P तथा Q 60 डिग्री के कोण पर कार्यरत हो तो उनके परिणामी का परिमाण क्या होगा? तो आसान सा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन हैं कि मैं बुकों से उठा रहा हूँ। बुक जो अपने बीएससी में लगती है, नवकार प्रकाशन की, वहाँ से उठा रहा हूँ। और मार्केट में बीएससी की कुछ किताबें आई है, तो मैं आपको कोई ढंग की किताब होगी उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो एक पर्टिकुलर किताब ले लो और उसका बार बार अध्ययन करो। ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत अब नहीं है। अब जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं इनको बार बार आप पढ़ते जाओ, और एग्जाम में ध्यान रखना पेपर फर्स्ट और सेकंड पर दोनों पर कमांड रखो, दोनों को बराबर पढ़ो। ये नहीं कि पेपर सेकंड पढ़ लिया। क्यों? अब की बार 40% नंबर लाने अनिवार्य है, ध्यान रखना। तो एग्जाम अपने आसानी से निकाल लेंगे, चिंता मत करो आप। तो आप चलते जाओ, बुक बता दूंगा आपको मैं इसकी। चलो अब बताओ आप मुझे, ये कह रहा है अधिकतम व न्यूनतम परिणामी P व Q। तो Q बड़ा है P से, तो अधिकतम Q प्लस P कितना है? 30, और न्यूनतम Q माइनस P। Q में से P क्यों घटाया? क्योंकि Q बड़ा है किससे? P से। ये आ गया 10। थोड़ा इसको हल करो। हल करने से अपने पास P से P कट गया, 2Q बराबर 30 और 10 40। तो यहाँ से अपने पास Q कितना जाएगा? 20 न्यूटन आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब Q 20 न्यूटन आ गया, इसका मतलब 20 प्लस 10 30 होता है। तो इसका मतलब P कितना जाएगा? आप बोलोगे सर 10 न्यूटन आ गया। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। और ये कह रहा है P और Q के बीच का कोण अल्फा, अल्फा मानते हैं कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ये दे रखा है। बस ये आसान सी बात है इसमें। अब इसको हल कर दो। क्या पूछा है? परिणामी का परिमाण पूछा है, तो निकाल दो। क्या होता है बोलो? P स्क्वायर, फॉर्मूला सबको पता है ना, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। हाँ सर याद है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब मान रख दो और इसमें कुछ नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, 10 का वर्ग आप बोलोगे सर 100, Q 20 का वर्ग 400 प्लस 2 गुणा P 10 Q 20 कोस अल्फा, अल्फा का मान 60, कोस 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया। थोड़ा इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये 400 प्लस 100 500, 500 और 200 700। तो अब जब इसको आप हल करोगे तो कितना जाएगा? 7, इसको मैं क्या लिख दूँ? 7 गुणा 100 लिख दूँ क्या? हाँ सर लिख दो। तो यह आ जाएगा 10√7। ये अपना आंसर है। तो मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आसान सा प्रश्न था जो आपने कर लिया है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चनों को देखते जाओ, इनकी प्रैक्टिस करो बढ़िया, और प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लास देखने के बाद कमेंट जरूर किया करो, समझ में आया नहीं आया बताया करो, और आपके जो भी सुझाव है वो कमेंट कर दिया करो। तो अपने उस पर जो भी सुझाव आपका ठीक होगा उस पर विचार जरूर करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है? तो अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, आसान प्रश्न है, जल्दी से देखो। एक कण पर क्रियाशील, एक कण पर क्रियाशील दो बलों P तथा Q का परिणामी P पर लंबवत है। ध्यान रखना, किस पर? P पर लंबवत है। P पर लंबवत है। पूछा क्या है? बलों के मध्य का कोण क्या है?
बलों के मध्य का कोण क्या है, मध्य का कोण क्या है। तो आसान सा प्रश्न है, ध्यान दो इसके ऊपर। कैसे ध्यान दोगे, एक कण पर क्रियाशील दो बल P व Q का परिणामी P पर लंबवत है। ध्यान रखना, परिणामी क्या है, P पर लंबवत है। अरे परिणामी क्या है, P पर लंबवत है। इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया अपने पास, 90 डिग्री दे रखा है। और ये अपने पास क्या है, Q, ध्यान रखना। और इनके बीच का कोण यहां से यहां तक, ये मैंने क्या मान लिया, अल्फा। आपको मैंने बताया था टेन थीटा का मान, याद आ रहा है क्या, टेन थीटा का मान क्या होता है, Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा। तो अब मुझे बताओ टेन थीटा, इसका मतलब 1/0, टेन 90 क्या आ जाएगा, Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा। इसका मतलब यहां से आप क्या बोलोगे, P प्लस Q कोस अल्फा बराबर 0। तो Q कोस अल्फा बराबर माइनस का P, और कोस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का P बटा Q। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो यहाँ से अल्फा का मान क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स माइनस का P अपॉन Q, ये अपना आंसर है। तो आसान सा प्रश्न था, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न अपने पास क्या है, ध्यान से देखो। तो आसान आसान प्रश्न है ये, और कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हुआ है, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो इसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेट हर हालात में प्रश्न आता है, तो चीज़ें आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए भी। नेक्स्ट देखो आगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपने को, ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न अपने को ये कह रहा है, दो बलों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी क्रमशः P तथा Q है। यदि दोनों बल परस्पर लंबवत क्रियाशील है तो परिणामी होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन P प्लस Q, दूसरा ऑप्शन P माइनस Q, तीसरा ऑप्शन 1/2 अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, चौथा ऑप्शन अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटा 2। ये चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। तो अब एक काम करो, ऑप्शन देखने में सुंदर है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना इस बात का। चलो आप मुझे बताओ कि अधिकतम और न्यूनतम परिणामी, अधिकतम क्या होता है, दो बल मान P और Q दे रखा है, तो दो बल मान लो A प्लस B अधिकतम, ये क्या है, P है, और A माइनस B न्यूनतम, ये क्या है, Q है। जब दोनों को मैं ऐड करता हूं तो यहाँ से A का मान के मेरे पास क्या आ जाएगा, P प्लस Q बटा 2 आएगा क्या, हाँ सर आएगा। और इसी प्रकार जब घटाएंगे तो किसका मान आएगा, B का क्या आ जाएगा, P माइनस Q बटा 2 आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो ये A और B का मान आ गया। अब ध्यान से सुनना, परस्पर क्या है, लंबवत क्रियाशील है। अल्फा का मान कितना है, 90 डिग्री। अब सभी को पता है इस बात का, जब अल्फा का मान 90 डिग्री हो, ये मैंने आपको स्पेशल केस बताया था, याद आ रहा है क्या, क्या बताया था, स्पेशल केस। तो परिणामी क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, बल ए और बी लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अरे याद आ रहा है क्या, ध्यान रखना इस बात का। तो अब एक काम करो, क्या मान रख दो इसमें, तो अपने पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसका वर्ग कर दो, तो वर्ग करो इसका सीधा, तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq अपॉन 4 प्लस इसका वर्ग कर दो, तो क्या आ जाएगा रे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq अपॉन 4। अब यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, 4, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो प्लस 2pq माइनस 2p कट जाएगा, पी स्क्वायर 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर, दो बार ले लो तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, 2 का भाग दे दो। तो यहाँ से आर का मान बोलो क्या आ जाएगा, आर का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा 2। ये अपना आंसर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला प्रश्न अपने पास क्या है, ध्यान से देखो। तो ये सारे प्रश्न आपकी किताबों में, जो बीएससी किताब लगती है उन किताबों में सारे प्रश्न नहीं हैं। और किताबों में क्वेश्चन खूब है भी, तो साथ साथ में अगर आप चाहो खुद से प्रैक्टिस करना तो किताबों से भी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, ध्यान रखना इस बात का। चलो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, अगला क्वेश्चन अपने पास ये, एक कण पर क्रियाशील, एक कण पर क्रियाशील, एक कण पर क्रियाशील दो बलों P तथा Q का परिणामी, P तथा Q का परिणामी R है। यदि इनमें से एक बल को, यदि इनमें से एक बल को विपरीत दिशा में कर दिया जाए, विपरीत दिशा में कर दिया जाए, तो उनका परिणामी R1 हो जाता है, R1 हो जाता है। तो पूछा क्या है, तो R² प्लस R1 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने, इसका मान पूछा है। पहला ऑप्शन P² प्लस Q², दूसरा ऑप्शन 2 इंटू P² प्लस Q², तीसरा ऑप्शन P² माइनस Q², चौथा ऑप्शन Q² माइनस P²। ये चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। अब एक काम करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आसान सी बात है। क्या कह रहा है देखो, पहली कंडीशन P व Q दो बल है, उनका परिणामी क्या है, R है। तो ध्यान रखना इनका परिणामी क्या है, R है। तो अपने पास फर्स्ट केस क्या आ जाएगा बोलो, तो R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस अल्फा। फर्स्ट केस आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब ये कह रहा है इनमें से एक बल को विपरीत दिशा में कर दो, तो ध्यान रखना इस बात का, तो परिणामी R1 हो जाएगा विपरीत दिशा में। सुनो गौर से, थोड़ा दिमाग लगाना। ये पूरा कोण क्या है, अल्फा। अरे क्या है, अल्फा। अब मुझे बताओ, ये P है और ये अपने पास क्या था, Q था। अब की बार क्या करना है, ये कोण क्या था, अल्फा। अब की बार क्या करना है, इसको विपरीत कर दो, ये लो, ठीक है, ये लो Q। तो विपरीत जैसे करेंगे तो यहां से यहां तक, बोलो यहां से यहां तक, एंगल यहां से यहां तक पाई, ये अल्फा, एंगल क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो या तो एक काम करो, या तो इसको आप ऐसे देख कर विपरीत दिशा में कर लो, या ये वेक्टर क्वांटिटी है तो Q को अगर विपरीत दिशा में किया है तो सिर्फ करना क्या है, Q की जगह माइनस Q कर दो, बस Q की जगह माइनस Q कर दो। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। अगर आपको डायरेक्ट ध्यान है इस बात का, विपरीत दिशा में कर दिया जाए, इसका मतलब Q की जगह माइनस Q कर दो, देख लो आएगा वो का वही। कैसे आएगा देखो, तो अब परिणामी कितना हो जाएगा, R1। तो अब बोलो R1 का स्क्वायर बराबर, परिणामी क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर बराबर, बोलो क्या हो जाएगा, P²। अब जैसे ही देखो यहाँ पर Q की जगह अगर माइनस Q करूँगा तो ये स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, Q² प्लस 2PQ। चेक करना, वो आएगा वही कोस अल्फा। अब कोस, अब मुझे बताओ अब एंगल क्या हो जाएगा, आप बोलो सर पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस अल्फा हो गया क्या, हाँ सर हो गया। थोड़ा इसको हल करो तो R1 स्क्वायर और क्या आ जाएगा, P² प्लस Q² प्लस 2PQ। अब सबको इस बात का पता है, कोस पाई प्लस अल्फा माइनस कोस अल्फा होता है। और होता है क्या, हाँ सर होता है। देखो Q की जगह माइनस Q की जगह माइनस Q, तो माइनस 2PQ कोस अल्फा, बस यही फर्क पड़ेगा। तो अपने पास एक काम करो क्या, अब ये इक्वेशन नंबर आ गई 2, इन दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि ऐड करना है R² प्लस R1 स्क्वायर, R² प्लस R1 स्क्वायर। ऐड करेंगे जैसे ही, तो R² प्लस R1 स्क्वायर जैसे ही ऐड करेंगे तो ये देखो, ये तो किसका है, प्लस का 2PQ कोस अल्फा और माइनस का 2PQ कोस अल्फा कट जाएगा। तो P² 2P², Q² 2Q², दो बार आ गया, क्या बचेगा,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बचेगा क्या? हाँ सर बचेगा। तो अब चेक करो ऑप्शन कौन सा है, 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ध्यान रखना इस बात का। चलते हैं आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास देखते हैं। तो आसान आसान बातें हैं, ये हर बच्चे को आनी चाहिए भी। नेक्स्ट अगला प्रश्न अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखो। तो अगला प्रश्न अपने पास यह है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण पर क्रियाशील, एक कण पर क्रियाशील, एक कण पर क्रियाशील दो बलों P तथा Q का परिणामी R है। यदि Q के मान पर R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन Q विपरीत दिशा में लगाया जाए, विपरीत दिशा में लगाया जाए तो नया परिणामी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने R/2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसने R, तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसने 3R/2, चौथा ऑप्शन दे रखा है इसने 2R। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सीधा आ सकता है। और ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में उल्टा भी मिल सकता है, एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना। अब आप मुझे बताओ, पहली कंडीशन, एक कण पर क्रियाशील दो बल P व Q का परिणामी R है, तो केस फर्स्ट क्या आ जाएगा, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा, केस फर्स्ट आ गया? हाँ सर आ गया। Q के मान पर क्या रखना है, अब Q के मान पर ये क्या है, विपरीत दिशा में लगाया जाए, ध्यान रखना दिशा विपरीत है, तो इसका मतलब आपको मैंने अभी बताया है, दिशा विपरीत है तो चिन्ह क्या कर दो, माइनस का। तो Q के स्थान पर क्या है, R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन Q, ये विपरीत दिशा में लगाया जाए तो नया परिणामी क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो नया परिणामी क्या होगा, नया परिणामी मैंने क्या मान लिया, R1 मान लिया, R1 का स्क्वायर बराबर, बोलो तो आप क्या बोलोगे, P की जगह P है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन Q का होल स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q की जगह ये विपरीत दिशा में, तो क्या आ जाएगा, माइनस का, ध्यान रखना, R स्क्वायर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, विपरीत दिशा है तो माइनस 2PQ, Q की जगह क्या करना है अपने को, R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन Q लगा दिया कोस अल्फा। अरे ये बात समझ में आ गई ना, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि विपरीत लगाना है, ध्यान रखना, माइनस कर दो। अब मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, उसमें मान रखते हैं, मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से देखना एक बार, क्योंकि अपने को दिखाई किसका दे रहा है, R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बटे Q का मान रखना है, तो इसको आप इस तरफ ले आओ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलो R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों से कॉमन मैंने क्या ले लिया, Q कॉमन ले लिया, Q क्या बच जाएगा, Q प्लस 2P कोस अल्फा, 2P कोस अल्फा। अब बताओ यहाँ से ये भाग में आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन Q बराबर, ये क्या आ जाएगा, Q प्लस 2P कोस अल्फा। ये मान अपने पास आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन Q का मान, ये मान यहाँ रखते हैं और इसको हल करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखो अपने पास नया परिणामी R1 स्क्वायर बराबर ये P स्क्वायर प्लस इसका मान मेरे पास क्या है, Q प्लस 2P कोस अल्फा का क्या है, होल स्क्वायर माइनस 2P, इसका मान मेरे पास क्या है, Q प्लस 2P कोस अल्फा, अरे है क्या, बार क्या पड़ा है, कोस अल्फा। अब एक काम करता हूँ, क्या थोड़ा एक बार जगह कम है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हल करते हैं, हल करते अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो अगली स्टेप क्या आएगी अपने पास, तो अगली स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको हल करते हैं।
तो अपने पास क्या आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा R1 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, इसका वर्ग कर दो तो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 दूनी 4 4pq कोस अल्फा माइनस इसको इससे गुणा, तो माइनस का क्या आ जाएगा 2pq कोस अल्फा, आ गया क्या, हाँ सर आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 p स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, आ गया क्या, हाँ सर आ गया, प्लस का 4p स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का 4p स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा R1 स्क्वायर और क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस, अब ये 4p कोस अल्फा प्लस का है और माइनस का 2p कोस अल्फा है, तो प्लस का 2pq कोस अल्फा आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो अब मुझे आप बताओगे, क्या बताओगे, सुनो यहाँ से, आप मुझे ये बताओ R1 स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा, ये क्या है, आप बोलो सर R स्क्वायर, तो R1 का मान बराबर किसके है, R के, ध्यान रखना, तो परिणामी के बराबर ही है, तो ये R के बराबर ही है, ये अपना आंसर है। और ये प्रश्न एग्जाम में उल्टा भी आ सकता है, ध्यान रखना, उल्टा कैसे आएगा, उल्टा आपको ऐसे पूछेगा 2 बल P और Q का परिणामी R है, तो Q के मान पर क्या रखें, विपरीत दिशा में, Q के मान पर, ध्यान रखना, Q के मान पर विपरीत दिशा में क्या रखें कि नया जो परिणामी है ना वो पहले परिणामी के बराबर होगा, नया जो परिणामी है वो पहले परिणामी के बराबर होगा, तो Q के मान पर क्या रखें, तब ऑप्शन इसका बना सकता है, तब ऑप्शन इसका बना सकता है, ध्यान रखना। तो ये उल्टा प्रश्न भी एग्जाम में डाल सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू ये लगाया जाए क्यू के स्थान पर विपरीत दिशा में, तो परिणामी सेम ही रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ और अगला क्वेश्चन अपने पास क्या होगा ध्यान से देखते हैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। तो क्वेश्चन आगे पीछे दाएं बाएं से घुमाकर क्वेश्चन नए बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन अपने पास है, ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन अपने पास है, एक कण पर क्रियाशील दो बलों P तथा Q का परिणामी R है, जो बल P से थीटा कोण बनाता है, यदि P का परिमाण P प्लस R कर दिया जाए तो नया परिणामी P की दिशा से कोण बनाएगा। पहला ऑप्शन θ/5, दूसरा ऑप्शन θ/4, तीसरा ऑप्शन θ/3, चौथा ऑप्शन θ/2। एक काम करो, आसान सा प्रश्न है, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं तो आपको डायरेक्ट आने चाहिए। कैसे? एक कण पर क्रियाशील दो बल P तथा Q का परिणामी R है। तो पहली बात आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, ध्यान से सुनना। ये P है, ये Q है, परिणामी क्या है इसका, R है, ये लो R। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है जो बल P से थीटा कोण बनाता है, यदि P का परिमाण P प्लस R कर दिया जाए, P प्लस R मतलब इसको आगे बढ़ा दो, कितना, R आगे बढ़ा दिया, P प्लस R कर दिया जाए, तो नया परिणामी P की दिशा से कितना कोण बनाएगा, नया परिणामी। एक काम करो, इसको भी आगे बढ़ा दो,
अब जितना ये है उतना ये है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ये लो नया परिणामी, ये लो नया परिणामी मैंने क्या मान लिया, R1 मान लिया, R डैश मान लिया। अब मुझे आप बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, ये मैंने क्या मान लिया, A B C D, ये C है तो ये C डैश मान लो, ये B है तो ये B डैश मान लो। मान लिया क्या, हाँ सर मान लिया। ये Q है तो ये भी क्या है, Q है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। कैसे, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं ये कहता हूँ ये R है, ये R है, ट्रायंगल देखो आप कौन सा, AC डैश, दो साइड बराबर है क्या, हाँ सर बराबर है, तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। अगर इस भुजा के सामने का ये कोण x है तो इसके सामने का ये कोण भी कितना होगा, x होगा। अरे होगा क्या, हाँ सर होगा। अब आप मुझे बताओ, ये x है, ये भी x हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये पैरेललोग्राम है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो अब देखो z की आकृति में अगर ये कोण x है तो ये कोण भी कितना होगा, x होगा। क्यों, एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है। तो आसान सा प्रश्न है, सिर्फ करना क्या है, ये पूरा कोण थीटा है, ये x x 2x, इसका मतलब 2x बराबर क्या है, थीटा है। अरे है क्या, x प्लस x 2x बराबर थीटा है, तो x का मान निकालना है यहाँ से। x का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा बटे 2 आएगा कि नहीं आएगा, थीटा बटे 2 आ गया। तो ये आसान सा प्रश्न है, देखते होने वाला प्रश्न। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न अपने पास क्या है, ध्यान से देखो। तो जो नेक्स्ट प्रश्न अपने पास है उसको देखते हैं क्या प्रश्न है। तो साथ में क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जल्दी से एक बार अपने सारे टॉपिकों को टच करते हैं, जिससे आपको ये ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमको चीज़ें आने लग गई है। उसके बाद प्रश्न अपने एग्जाम तक करते जाएंगे, चिंता मत करो, मैं एग्जाम तक आपके साथ रहूँगा। दो समान बल जो कि कोण 2 अल्फा पर कार्यरत है, का परिणामी जब यही बल 2 बीटा कोण पर कार्यरत है के परिणामी का 1 सही 1/2 गुना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कोस अल्फा बराबर 2 कोस बीटा। दूसरा ऑप्शन है कोस अल्फा बराबर 3 कोस बीटा। तीसरा ऑप्शन है 2 कोस अल्फा बराबर 3 कोस बीटा। चौथा ऑप्शन है 3 कोस अल्फा बराबर 2 कोस बीटा। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो, क्या थोड़ा दिमाग लगाओ, प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ो आराम से। क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो समान बल। पहली बात तो दो बल क्या है, समान है, ध्यान रखना। दूसरी बात 2 अल्फा कोण पर कार्यरत है, का परिणामी, मतलब इनका जो परिणामी है वो इनका परिणामी है वो क्या है, जब यही बल 2 बीटा कोण पर कार्यरत है के परिणामी का 1.5 गुना है, इनके परिणामी का 1.5 गुना है। ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले कंडीशन नंबर सेकंड उठाओ। तो सेकंड क्या आ जाएगी, समान बल है, P बराबर क्या है, Q, समान बल है। तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, बोलो, तो R स्क्वायर बराबर, बोलो, तो P स्क्वायर प्लस 2PQ कोस बीटा 2 बीटा, कौन कितना है, 2 बीटा, ये लो 2 बीटा। अब थोड़ा इसको हल करो, अपने पास क्या आ जाएगा, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कोस 2 बीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करते हैं, इनका परिणामी कितना है, 1.5 गुना है। 1.5 मतलब नया परिणामी कितना आ जाएगा, 1.5, 3/2 गुना। तो नया परिणामी 1.5 गुना हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, तो 1.5 गुना कर दो। और बल बराबर है, दो समान बल हैं, इसका मतलब P स्क्वायर 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, कोण कितना आ जाएगा, कोण कोस 2 अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, क्या थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे आप इसको हल करोगे अपने पास क्या आ जाएगा, 3 का वर्ग
9, 2 का वर्ग 4, 9/4 आर स्क्वायर आएगा क्या? हाँ सर आएगा। तो अब मैं एक काम कर लेता हूँ, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को किससे गुणा कर दूँ? 9/4 से गुणा कर दूँ तो बराबर हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। 9/4 से गुणा कर दो। मैंने किससे गुणा किया? 9/4 से गुणा किया। अरे किससे गुणा किया? 9/4 से। तो जैसे ही मैं इसको 9/4 से दोनों तरफ गुणा करूँगा, गुणा करके ये भी क्या हो जाएगा? 9/4 आर स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा? 9/4 आर स्क्वायर। बराबर रख दो इसको, तो बराबर रख रहा हूँ, ध्यान रखना साथ में। तो ये मान अपने पास कितना है? आप बोलो सर ये मान है 2p² प्लस 2p² cos 2 अल्फा बराबर, साथ में किससे गुणा करना है? 9/4 से गुणा करना है, ध्यान रखना है इस बात का। साथ में 9/4 से गुणा करना है, तो 9/4 से गुणा कर दिया साथ में। और यहाँ से एक काम करो, कॉमन ले लो, 2p² बार ले लो। साथ में आप क्या करोगे? 2p² बार ले लो। ले लिया क्या? 2p² बार ले लिया? हाँ सर ले लिया। 1 प्लस cos 2 बीटा आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब एक काम करो, यहाँ से भी कॉमन ले लो, क्या? 2p² कॉमन ले लिया? हाँ सर ले लिया। क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos 2 अल्फा बराबर 9/4 इंटू 2p², 1 प्लस cos 2 बीटा आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो 2p² से 2p² काट दो। अब ये बताओ मुझे, 1 प्लस cos 2 अल्फा 2 cos² अल्फा बराबर 9/4, और ये क्या हो जाएगा? 2 cos² बीटा हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। एक काम करते हैं, 2 से 2 फिर काट दो, ये कितना आ जाएगा? 4 cos² अल्फा बराबर 9 cos² बीटा। दोनों तरफ रूट ले लो तो कितना आ जाएगा? 2 cos अल्फा बराबर 3 cos बीटा आएगा क्या? हाँ सर आएगा। तो अब देखो ऑप्शन कौन सा है? 2 cos अल्फा बराबर 3 cos बीटा बराबर 3 cos बीटा, ऑप्शन नंबर 3 ये अपना आंसर है। तो एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज़ हु आपको मिल सकता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलता हूँ आगे की तरफ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आपसे और पूछ सकता है वो अपने देखते हैं। कुछ मैं आज आपको होमवर्क दूंगा, ध्यान रखना भी, कुछ आपको आज मैं होमवर्क दूंगा, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आसान प्रश्न है, हर बच्चे को आने चाहिए और खूब प्रैक्टिस करो। मैथ में सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। आपको मैं स्टार्टिंग से ये बात बोलता आया हूँ, सिर्फ 2 बातें। वो 2 बातें कौन सी है? पहली कॉन्सेप्ट और दूसरी प्रैक्टिस, ध्यान रखना इस बात का। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न अपने पास क्या होगा, ध्यान से सुनो। अगला प्रश्न ये कह रहा है अपने को, यदि 2 बल P तथा Q ऐसे कोण पर क्रियाशील हैं, ऐसे कोण पर क्रियाशील है कि R परिणामी बल बराबर P, तथा अगर P को दुगुना कर दिया तथा Q अपरिवर्तित रहे, तब नया परिणामी, तब नंबर 1 नया परिणामी Q के लंबवत होगा। दूसरी बात, और इसका परिमाण क्या होगा? इसका √4p² माइनस Q², ये इसका परिमाण होगा। तो अब एक काम करते हैं, क्या, ध्यान से सुनना, आसान सी बात है। क्या ये कह रहा है? 2 बल P तथा Q ऐसे कोण पर क्रियाशील है कि R परिणामी बल वो P के बराबर है। तो केस फर्स्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा? R², तो p² प्लस Q² प्लस 2pq cos अल्फा आ गया क्या? हाँ सर आ गया। p² से p² कट गया, यहाँ से कॉमन क्या आ गया अपने पास? बोलो, आप बोलो सर Q आ गया। Q
जीरो बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू कॉमन, क्या बचेगा, क्यू प्लस 2p कोस अल्फा। तो क्यू को जीरो में ले जाओ, यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा बोलो, क्यू प्लस 2p कोस अल्फा बराबर जीरो। पहली बात तो ये केस फर्स्ट से ये बात आ गई। अब ये कह रहा है अगर p को दुगुना कर दिया जाए, तो अब ये बताओ p की जगह इसने क्या कर दिया, 2p दुगुना कर दिया, तथा q ध्यान रखना अपरिवर्तित, q का q अपरिवर्तित, नो चेंज, तब नया परिणामी q के लंबवत होगा, मतलब q के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा नया परिणामी। ये बात अपने को प्रूव करनी है। तो आप मुझे बताओ, आपको मैंने ये बताया था, अगर याद है क्या अगर जो परिणामी है वो p के साथ थीटा कोण बनाता है तो tan थीटा का मान क्या होता है, q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q कोस अल्फा। याद आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। अगर परिणामी है वो q के साथ कोण बना रहा है तो उस कंडीशन में आपको मैंने क्या बताया था, tan थीटा डैश बताया था ना, q की जगह p कर दो और p की जगह q कर दो। याद आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। तो ध्यान रखना, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। तो अब आप मुझे बताओगे क्या, अब की बार परिणामी है वो q के साथ, ध्यान रखना q के साथ कोण, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब ध्यान रखना ये फॉर्मूला अपने लगाते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान से देखना, इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे बताओ क्या, ध्यान से देखना, tan थीटा डैश बराबर p की जगह अपने पास क्या है 2p, तो ये लो 2p क्या है साइन अल्फा, अरे है क्या, हाँ सर है, q की जगह q है, p की जगह 2p कोस अल्फा है क्या, हाँ सर है। अब मुझे बताओ q प्लस 2p कोस अल्फा इसका मान कितना है, आप बोलो सर जीरो। अब इसका मान जीरो है तो इसका मतलब tan थीटा डैश, अब अपने पास समथिंग अपॉन जीरो आ गया, क्या हो गया अनंत। तो आप क्या बोलोगे, थीटा डैश का मान कितना जाएगा, 90 डिग्री आएगा क्या, हाँ सर आएगा। इसका मतलब क्यू के लंबवत है क्या, हाँ सर है। तो अब मुझे बताओ, थोड़ा आगे चलते हैं, पूछा क्या है इसका परिमाण। तो अब मुझे बताओ परिमाण निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वेयर, पी की जगह 2p, इसका स्क्वेयर 4p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2p की जगह 2p कोस अल्फा। अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, दिमाग कैसे लगाओगे यहाँ पर देखो। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है इस बात का, किस बात का, ये मान देखना एक बार, ये मान, तो ये मान याद रखना अपने को। तो एक काम करता हूँ मैं, क्या क्यू स्क्वेयर जोड़ता हूँ, क्यू स्क्वेयर घटाता हूँ, 4p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर घटा दिया और क्यू स्क्वेयर जोड़ दिया, एक क्यू स्क्वेयर पहले से पढ़ा है, तो क्यू स्क्वेयर 2q स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2p क्यू कोस अल्फा। आ गया, हाँ सर आ गया। तो अब मुझे बताना आप क्या, देखो यहाँ से, तो 4p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। अब यहाँ से मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा, आप बोलो सर कॉमन आ गया 2q, अरे आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो 2q कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया q प्लस 2q, तो 2p कोस अल्फा आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो q प्लस 2p कोस अल्फा इसका मान क्या है, आप बोलोगे सर इसका मान तो जीरो है, तो ये पूरा जीरो हो गया। तो अपने पास सिर्फ बचा क्या, आप बोलो सर ये बच गया अपने पास क्या, अंडर रूट 4p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। बचा कि नहीं बचा, हाँ सर बच गया। तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो q प्लस 2p क्यू कोस अल्फा का मान क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला प्रश्न अपने पास क्या है, ध्यान से देखो। तो प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है अधिक से अधिक, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, फिर प्रैक्टिस करो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट प्रश्न जो अपने पास है वो क्या है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट प्रश्न अपने को ये बोल रहा है, एक कण पर क्रियाशील दो बल P और Q का, दो बल P और Q का परिणामी R है, परिणामी क्या है, R है। यदि Q को दुगना करने पर, यदि Q को दुगना करने पर नया परिणामी
पी के लंबवत हो जाता है, पी के लंबवत हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है P बराबर Q, दूसरा ऑप्शन है P बराबर R, तीसरा ऑप्शन है Q बराबर R, चौथा ऑप्शन है P बराबर Q बराबर R, ये चौथा ऑप्शन है। अब एक काम करोगे, क्या करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ और कुछ नहीं है इसमें। तो केस फर्स्ट, दो बल P और Q परिणामी R है, तो केस फर्स्ट R स्क्वायर और क्या आ जाएगा बोलो, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। यदि Q को दुगुना कर दिया जाए, Q की जगह 2Q कर दिया, दुगुना कर दिया, तो नया परिणामी ध्यान रखना, नया परिणामी P के लंबवत हो जाएगा। तो नया परिणामी क्या हो जाएगा? P के लंबवत। तो अब आप मुझे बताओगे नया परिणामी P के लंबवत हो जाएगा, तो इसका मतलब सबको इस बात का पता है, किस बात का? tan थीटा बराबर किसके लंबवत? P के लंबवत, P के लंबवत। तो tan थीटा परिणामी का P के साथ एंगल क्या होता है बोलो? Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा होता है क्या? हाँ सर होता है। ठीक है, तो अब बताओ P के लंबवत हो गया, इसका मतलब कब हुआ? जब कोण 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब मान रख देते हैं, तो tan 90 1/0 बराबर Q का मान कितना है? 2Q साइन अल्फा, P प्लस Q का मान कितना है? 2Q कोस अल्फा, है क्या? हाँ सर है। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, इसका मान 0 ले लूँ क्या? हाँ सर ले लो। तो P प्लस 2Q कोस अल्फा बराबर 0। अब एक काम करते हैं, क्या यहाँ से 2Q कोस अल्फा का मान क्या आ जाएगा? -P। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। ये मान 1 में टिकाओ, जैसे मान 1 में टिकाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? R स्क्वायर बराबर बोलो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और ये मान इसमें टिका दो, किसकी जगह? 2Q कोस अल्फा, 2Q कोस अल्फा की जगह -P, तो माइनस का क्या आ जाएगा? P स्क्वायर, P स्क्वायर से P स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस, तो R स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर, तो R बराबर क्या आ जाएगा? Q। तो अब इसका मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा? Q बराबर R। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखो इसको गौर से। तो अगला प्रश्न मेरे पास क्या है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगला प्रश्न अपने को ये बोल रहा है, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये होमवर्क है, बुक का प्रश्न है, एज इट इज उठा सकता है, ट्राई करना, बढ़िया रिजल्ट है इसका। किसी कण पर क्रियाशील दो बलों P तथा Q, दो बलों P तथा Q के मध्य कोण अल्फा है। P तथा Q के मध्य कोण अल्फा है। यदि P और Q को परस्पर बदल दिया जाए, तो उनका परिणामी अपनी प्रथम दिशा से थीटा कोण बनाता है। तो ध्यान रखना, तो क्या होगा? तो tan θ/2 बराबर P माइनस Q अपॉन P प्लस Q tan α/2। ये रिजल्ट बुक का प्रश्न है, ये तो एग्जाम में डायरेक्ट उठा सकता है। ये रिजल्ट ध्यान रखना, इसको करने की ट्राई करना, और फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। तो tan θ/2 बराबर क्या आता है? P माइनस Q अपॉन P प्लस Q tan α/2। ये रिजल्ट है, क्योंकि दिखने में सुंदर है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, देखो, एक कण पर क्रियाशील, एक कण पर क्रियाशील, एक कण पर क्रियाशील दो बल P प्लस क्यू तथा P माइनस क्यू एक दूसरे से 2 अल्फा कोण बनाते हैं, एक दूसरे से 2 अल्फा कोण बनाते हैं और उनका परिणामी उनके मध्य कोण के अर्धक से थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो थीटा कोण बनाता है तो प्रूव करना है क्या, P tan थीटा बराबर Q tan अल्फा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बुक का प्रश्न है, एग्जाम में सीधा मिल सकता है एज इट इज हूबहू। तो अब एक काम करोगे, क्या ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों के आने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि रिजल्ट देखने में सुंदर लगता है, इसके 4 ऑप्शन बना देगा। तो आप मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, आप क्या कह रहा है प्रश्न, एक कण पर क्रियाशील दो बल P प्लस क्यू तथा P माइनस क्यू एक दूसरे से 2 अल्फा कोण बनाते हैं, ठीक है, और उनका परिणामी, लैंग्वेज ढंग से पढ़ना, उनका परिणामी उनके मध्य कोण कितना है 2 अल्फा के अर्धक से थीटा कोण बनाता है। तो एक काम करो, थोड़ा दिमाग लगाना, क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, थोड़ा दिमाग लगाना। ये बताओ मुझे, ये कोण, ये बल P प्लस क्यू और ये बल P माइनस क्यू, O A B। अब एक काम करो, ये पूरा कोण कितना है, आप बोलोगे सर ये पूरा कोण दे रखा है 2 अल्फा, दे रखा है क्या, हाँ सर दे रखा है। अब ये इसका अर्धक मान लिया मैंने, ये इसका अर्धक, ये इसको मान लो C, इसको मान लो D, ये इसका अर्धक है, तो अर्धक है, दे रखा है इसने मध्य कोण का अर्धक अल्फा। अब इससे थीटा कोण बनाता है परिणामी R, तो ये लो, ये परिणामी है R, इसे क्या बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक ये अल्फा है आधा, तो ये भी आधा कितना है अल्फा, अरे है क्या, हाँ सर है, ये अल्फा ये थीटा है, तो ये कोण कितना बच गया, आप बोलोगे सर अल्फा माइनस थीटा बच गया। यहाँ से यहाँ तक बताओ ये कोण कितना है, तो ये अल्फा ये थीटा, ये अल्फा प्लस थीटा हो गया क्या, हाँ सर हो गया। तो अब मुझे बताओ, दिमाग लगाना कैसे, देखो ये बल P माइनस क्यू है, तो ये भी बल क्या है P माइनस क्यू। अब आप मुझे बताओ, ये कोण अल्फा प्लस थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एकांतर कोण है, ठीक है, ये अल्फा माइनस थीटा, ये अल्फा प्लस थीटा। अब त्रिभुज देखो कौन सा, OAD, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है 180। अब जब घटाएंगे किसमें, पाई में से घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा बोलो, तो आप पाई माइनस 2 अल्फा, क्यों, पाई माइनस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा माइनस प्लस थीटा, ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा कितना, पाई माइनस 2 अल्फा, बचेगा क्या, हाँ सर बचेगा। तो अब त्रिभुज देखो कौन सा, OAD, इसमें लगा दो क्या, साइन रूल। अरे क्या लगाओगे, साइन रूल, क्या लगाओगे, साइन रूल लगाओगे, हाँ सर लगाएंगे। तो आप साइन रूल लगाओ इसके अंदर, और कुछ नहीं, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये बल P प्लस क्यू अपॉन साइन अल्फा प्लस थीटा, ये बल P माइनस क्यू, ये लो P माइनस क्यू अपॉन सामने का एंगल, तो साइन अल्फा माइनस थीटा। एक काम करो, इसको हल करो, तो P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस थीटा। अब मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर, योगांतरानुपात। अरे क्या लगाऊंगा, योगांतरानुपात लगाओ, तो ऊपर योग P प्लस P माइनस क्यू, ऊपर इन दोनों का योग और नीचे अंतर, तो P प्लस क्यू माइनस P माइनस प्लस क्यू, ऊपर योग, तो साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस थीटा, ऊपर योग नीचे अंतर, तो साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन
अल्फा माइनस थीटा, ऊपर योग नीचे अंतर, ऊपर योग नीचे अंतर। एक काम करो, यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो यहाँ से आगे थोड़ी जगह कम है तो अपने इसको मिटाते हैं। अब सबको पता है इस बात का फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, पता है ना? हाँ सर पता है, फॉर्मूला लगा दो बस। तो पी से पी ऊपर 2p प्लस 2q, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? p अपॉन q बचेगा। साइन सी प्लस साइन डी, तो अपने पास 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, तो थीटा से थीटा कट जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बटे 2, तो यह आ जाएगा साइन अल्फा, आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा इसी प्रकार, कोस सी माइनस डी बटा 2, तो कोस थीटा आ गया। हाँ सर आ गया। 2 कोस साइन सी माइनस साइन डी कोस अल्फा, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अरे आ जाएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। तो ये लो, अब थोड़ा इसको आप हल कर दो, हल करते अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको हल करता हूँ मैं, 2 से 2 कट गया, तो p अपॉन क्यू साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, ये क्या आ जाएगा, टेन अल्फा इंटू कोस बटा साइन, क्या आ जाएगा, कोट थीटा। इसको ऐसे लिख दूँ क्या, p अपॉन क्यू टेन अल्फा अपॉन 1 अपॉन टेन थीटा। हाँ सर लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, p टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, q टेन अल्फा। आ जाएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। तो यह आ जाएगा p टेन थीटा बराबर q टेन अल्फा। ये बात अपनी प्रूव होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपका भी फर्ज बनता है, एक कण पर क्रियाशील दो बलों का मान 2:3 के अनुपात में है। उनका परिणामी बल उनके गुणोत्तर माध्य के बराबर है। बलों के मध्य का कोण ज्ञात करो। बलों के मध्य का कोण ज्ञात करो। तो आसान सा प्रश्न है, ध्यान रखना कैसे करेंगे। दो बल 2:3 में है, तो क्या मान लूँ, 2p और 3p मान लूँ क्या? हाँ सर मान लो। उनका परिणामी बल, परिणामी क्या है उसका, उनका परिणामी क्या है, गुणोत्तर माध्य के बराबर है। तो 2p इंटू 3p, 3 दूनी 6 √6p आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो अब एक काम करेंगे, क्या बलों के मध्य कोण पूछा है, तो बलों के मध्य कोण निकाल दो। तो आप मुझे बताओ अपने पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन देखो, r² बराबर, बोलो r² बराबर परिणामी ये है। तो अब मुझे बताओ, तो r² बराबर क्या आ जाएगा, p², तो p का मान अपने पास दे रखा है इसने 2p, लिख दो। तो 2p का स्क्वायर प्लस 3p का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2pq, तो 2 यहाँ आगे 2 आएगा, 2pq कोस अल्फा आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो परिणामी इसका वर्ग कर दो, कितना आ जाएगा बोलो, आप बोलो सर 6p², 6p² आ गया। 2 दूनी 4, 9 4 13, 13p² प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12p² कोस अल्फा आ गया क्या? हाँ सर आ गया। इसको इस तरफ ले आओ, माइनस का 7p², 12p² कोस अल्फा, p² से p² कट गया। अपने पास आसान सा प्रश्न है ये, माइनस का 7/12, ये क्या आ जाएगा रे, कोस अल्फा। तो अल्फा का मान पूछा है, क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स माइनस का 7/12, ये अपना आंसर। आसान, ये लो, ये भी रिजल्ट है। होमवर्क ध्यान रखना, ट्राई करना, करने की नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको। तो क्या है, यदि एक कण पर क्रियाशील दो बलों के लिए
संभावी परिणामी इनके न्यूनतम संभावी परिणामी का m गुना हो तो नंबर 1, उनके मध्य का कोण थीटा है, उनके मध्य का कोण थीटा है, तो आपको ये प्रूव करना है क्या, कोस थीटा बराबर माइनस ऊपर क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 2 इंटू कोष्टक में m स्क्वायर माइनस 1। ये अपने को प्रूव करना है, एक बुक का प्रश्न है, डायरेक्ट रिजल्ट एग्जाम में डाल सकता है, ध्यान रखना। और इनका परिणामी, दूसरी बात ये भी प्रूव करना है क्या, इनका परिणामी इनके योग का आधा है, इनके योग का आधा है। स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में हो रहा हूँ मैं, तो ये आपको आना चाहिए भी, ये आसान सा पॉइंट है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको प्रूव करना, फिर भी नहीं आए कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो आप इसका, तो इतनी प्रैक्टिस आपको मैंने करवा दी है, कुछ प्रैक्टिस आप खुद से करना। लास्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, क्या कह रहा है, एक कण पर क्रियाशील दो बलों P तथा Q का परिणामी, P तथा Q का परिणामी उनके मध्य के कोण को, उनके मध्य के कोण को समत्रिभाजित करता है, कोण को समत्रिभाजित करता है, समान 3 भागों में बांटता है, करता है। यदि कंडीशन दे रखी है P है बड़ा है किससे, Q से, ठीक है। पहली बात प्रूव क्या करनी है, उनके मध्य कोण 3 कोस इनवर्स P अपॉन 2Q, ये प्रूव करना है। दूसरी बात क्या प्रूव करनी है, परिणामी P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन Q, ये प्रूव करना है, ठीक है, ठीक है। तो अब एक बात का पता है क्या, P बड़ा है Q से, इसका मतलब ये बात आपको ध्यान है ना, परिणामी सदैव बड़े बल से, परिणामी सदैव बड़े बल की दिशा में, बड़े बल की दिशा में कम कोण पर झुका होता है। अरे ध्यान है इस बात का, तो ध्यान रखना, परिणामी सदैव क्या होगा, जो बड़ा बल है उसकी दिशा में, बड़े बल की दिशा में कम कोण पर झुका होता है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब मुझे बताओ आप, कंडीशन क्या है, P बड़ा है किससे, Q से, इसका मतलब P बड़ा है किससे, Q से। तो अब ये समत्रिभाजित है, ध्यान से सुनना, समान 3 भागों में, इसका मतलब जो परिणामी से P का कोण होगा वो अल्फा होगा, ये R है, ये कोण क्या है, अल्फा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा 2 अल्फा, क्यों, समत्रिभाजित, तो ये अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, ये क्या होगा Q, ये भी क्या है Q, क्या कह रहा है ये, उनके मध्य कोण को समझ, ठीक है, P बड़ा Q से। अब ये बात प्रूव करनी, अब कर देंगे। एक काम करो, आप मुझे बताओ, ये कोण 2 अल्फा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 2 अल्फा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये एकांतर कोण है। तो अब ये 2 अल्फा, ये अल्फा 3 अल्फा, ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 3 अल्फा। क्यों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है, आप बोलोगे सर 180 होता है, ठीक है। अब ये त्रिभुज देख लो, OABC, अब त्रिभुज कौन सा, OAC, त्रिभुज कौन सा, OAC, इसमें क्या लगा दोगे रे, साइन रूल लगा दो। अरे क्या लगा दोगे, साइन रूल। तो साइन रूल लगाने से अपने पास चीज़ें आ जाएगी। कैसे आएगी, ध्यान से देखो, साइन रूल, P अपॉन साइन 2 अल्फा बराबर Q अपॉन साइन अल्फा, साइन अल्फा।
बराबर आर अपॉन साइन पाई माइनस 3 अल्फा आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको सबको पता है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, चलो यहाँ लिख देता हूँ। तो अपने पास पी साथ ही फॉर्मूला साइन 2 अल्फा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा क्यू अपॉन साइन अल्फा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा आर अपॉन साइन 3 अल्फा। तो आर अपॉन साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। तो 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। अब मुझे बताओगे, थोड़ा दिमाग एक लगाना है इसमें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, जगह कम है आगे चलता हूँ मैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखो यहाँ से देखो, चीज़ें आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। अब मुझे बताओ क्या साइन अल्फा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, काट रहा हूँ साथ में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सीधा बोलो पी अपॉन 2 कोस अल्फा बराबर क्यू अपॉन 1 बराबर साइन अल्फा दोनों कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा। तो आर अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। ये लो, अब एक काम करते हैं, दोनों मान निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। पहले आप इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, P बराबर 2Q कोस अल्फा। तो P अपॉन 2Q क्या आ जाएगा, कोस अल्फा। तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा, बोलो कोस इनवर्स P अपॉन 2Q आएगा क्या, हाँ सर आएगा। ये लो, अगली बात, इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों को। तो जैसे ही मैं इन दोनों को पकड़ता हूं, मेरे पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलो सर ये आ गया R बराबर Q इंटू, बोलो क्या आ जाएगा। तो अब बोलो, आप क्या बोलोगे, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा लिख दूं क्या, हाँ सर लिख दो। ये कितना आ जाएगा, R बराबर Q 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 कोस स्क्वायर अल्फा। ये अपने पास कितना आ जाएगा, R बराबर Q 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। आपको मैंने अभी मान निकाला था, क्या बताया था, कोस अल्फा का मान कितना आया था, P अपॉन 2Q। अरे आया था ना, अभी निकाला था। तो कोस अल्फा का मान अपने पास P अपॉन 2Q मान रख दो यहाँ पर। तो R बराबर Q 4 गुणा कोस अल्फा का मान P अपॉन 2Q, इसका वर्ग कर दो। तो P स्क्वायर अपॉन 4Q स्क्वायर माइनस 1। अब एक काम करो, सिर्फ इसको हल कर दो, अंदर गुणा कर दो, 4 से 4 कट गया, Q स्क्वायर अंदर गुणा कर दो, कट जाएगा, Q को अंदर गुणा कर दो, ऊपर क्या आ जाएगा, P स्क्वायर अपॉन Q माइनस 1 अपॉन माइनस Q अपॉन 1। अब एलसीएम क्या आ गया, Q आ गया, Q क्या आ गया, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। ये लो, ये अपना रिजल्ट आ गया। तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन Q, ये अपना आंसर आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड भी हो रहा हूँ। तो ध्यान रखना, आसान सा प्रश्न था। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। थोड़ा वीडियो को शेयर किया करो, फ्री में वीडियो मत देखो, थोड़ा आप इस बात को विशेष ध्यान से सुनना, थोड़ा शेयर किया करो, जिससे आपके लिए मैं ज़्यादा और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।